KSN 24 पल पल की खबर। हमारे KSN 24 न्यूज़ चैनल के युवा पत्रकार अंकित जांगड़े के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें ढेर सारी बधाइयां एवं हार्दिक शुभकामनाएं। विनेश, समस्त KSN 24 न्यूज़ परिवार, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़। जनपद पंचायत करतला के अध्यक्ष श्रीमती सुनीता देवी कंवर ने जिलाधीश को पत्र प्रेषित कर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में ब्लॉक समन्वयक पदस्थ नेहा साहू को हटाने की मांग की है। श्रीमती कंवर ने कलेक्टर को जानकारी दी है कि ब्लॉक समन्वयक नेहा साहू का कार्य निंदनीय है। करतला ब्लॉक में गलत जियो टैग के माध्यम से कार्य प्रगतिरत दिखाया जा रहा है एवं अपूर्ण आवास का भी संपूर्ण राशि आहरित कराया जा रहा है। हितग्राही के खातों का कोई परीक्षण न करते हुए 2 आवासों की राशि को एक ही हितग्राही के खाते में FTO कर दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, अवैध रूप से प्रतीक्षारत सूची के हितग्राहियों से राशि वसूली की जा रही है। जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है एवं किसी प्रकार की जानकारी मांगने पर टाल मटोल किया जाता है। इस संबंध में पहले भी जनपद सदस्य देवीबाई राजवाड़े के द्वारा उच्चाधिकारियों को आवेदन देकर एवं मौखिक रूप से कई बार अवगत कराया गया है, परंतु अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। देवी राजवाड़े ने यहां भी बताया कि ग्राम पंचायत कनकी के निवासी श्री राम सारथी से 10,000 की नेहा साहू ने मांग की थी। नहीं देने पर नेहा साहू द्वारा श्री राम सारथी का आवास का पैसा गांव में रहने वाली गुरवारिन के महिला के खाते में डाल दिया गया। उसी पंचायत के आश्रित ग्राम घूमिया भाटा के रहने वाली दुलार साय के नाम से भी प्रधानमंत्री आवास निकला था और बिना आवास बने बैंक से पूरा का पूरा किस्त पैसा निकल गया। जब हमने गांव के श्री राम सारथी से पूछा कि आपसे आवास के नाम पर कौन पैसा मांगता है, तो श्री राम ने बताया कि नेहा साहू द्वारा मेरे से आवास के नाम से 10,000 की मांग की गई, तो मैं उसको आवास के नाम पर 2,000 दिया था और बाकी का 8,000 काम होने के बाद देने की बात कही गई थी। पैसा नहीं देने पर मेरा आवास का पैसा किसी दूसरे के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जब हम घुमिया भाटा के दुलार साय यहाँ आवास का जायजा लिया तो यहाँ भी गड़बड़ी मिली। जब हम झड़ीबाई से आवास के बारे में पूछा तो झड़ीबाई का कहना है कि हम लोगों का आवास तो निकला है, मगर आवास का पैसा निकालने के लिए बैंक नहीं गए थे। उसके बावजूद भी बिना आवास बने तीनों किस्त निकल गया है। जब हम नेहा साहू का पक्ष जानना चाहा तो नेहा साहू ने बताया कि मेरे ऊपर जो आरोप लगा है वो मेरे कार्यकाल के पहले का है। जो आवास हितग्राहियों का पैसा निकला गया है और दूसरे के अकाउंट में पैसा चला गया है वो मेरे कार्यकाल के पहले के हैं। ना तो मैंने किसी से पैसे की मांग की है और ना ही मैंने किसी से पैसा लिया है। मुझे जानबूझकर इस मामले में फंसाया जा रहा है। नेहा साहू ने यह भी बताया कि जनपद सदस्य देवी राजवाड़े का बेटा पहले आवास मित्र में काम करता था। जनपद सदस्य के बेटे के ऊपर हितग्राहियों से पैसा लेने का आरोप लगा था और जनपद सदस्य के बेटे को आवास मित्र के काम से निकाल दिया गया था। इसलिए जनपद सदस्य देवी राजवाड़े मेरा बदला लेना चाहती है और झूठे मामलों में फंसाना चाहती है। अगर मैं किसी से पैसा ली होंगी तो पैसा देने वालों के पास वीडियो रिकॉर्डिंग या वॉइस रिकॉर्डिंग इस तरह की कोई सबूत तो होगा। जनपद सदस्यों ने जो आरोप नेहा साहू के ऊपर लगाया है उसे नेहा साहू पूरी तरह से गलत साबित कर रही है। ज्ञापन सौंपने के दौरान जनपद पंचायत अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष समीना अमृतलाल चौहान, सभापति संचार तथा संकर्म समिति श्रीमती देवी राजवाड़े, सभापति स्वास्थ्य महिला एवं बाल कल्याण समिति, जनपद सदस्य नर्मदा प्रसाद, मीना राठौर, कोथारी, तरदा उमरेली के भी जनपद सदस्य उपस्थित रहे। मोर साथ में मतलब 2016-17 में आवास आ रही से तो वो आवास के मैं हाँ मतलब पैसा बगे समझाऊँ हाँ ये का बोलते कोरबा तो वहाँ गए हो तो मतलब वहाँ बैंक में गए हैं तो बैंक में कथे कि मतलब तेरा आवास का पैसा दूसरे के में ट्रांसफ़र हो गया है गुरबारिन बाई के में। तो ठीक है, मैं कही इसका कुछ निराकरण, तो बोलिस के मतलब सीधा जाओ आप जिला जनपद पंचायत, वहाँ नेहा साहू से मुलाकात करो। नेहा साहू बोले हों कि मतलब ऐसी से बात है, मतलब मोर पैसा है मतलब दूसरे के में चल दे है तो वो पैसा ला मोर में खाता में ट्रांसफ़र कर दे। वो डायरेक्ट का बोली सीधा मोला कहिस कि मतलब तोला पैसा दे लागी 2000 कैश पेमेंट करे हो कनकी आरिस तब ओकर बाद में फिर काम हो 1 हफ्ता के अंदर में हो जाही काम कहिस और ओकर बाद आज तक होते नहीं है। अगर निकल जा रहे मोर पैसा तो ला मैं 8,000 और दे रहते हैं। कतका में टोटल सौदा हो रही से 10,000
10,000 अभी तो आवास से निकल गए है। आवास निकल गए, प्रोग्रेस बतात, लेकिन मोर आवासे नहीं बने मोर घर। तो ऐसे कैसे कर लिस्ता जियो टेक? अब पता नहीं होला का कौन सी स्थिति में कामा करिस, किसे करिस, वो जाने। आवास ना निकालते निकला मैया हो गई दूसर झा निकाल लें पैसा उसा पूरा ना किस्ता निकाल गए 3 किस्ता और पता नहीं अब कौन निकाली हमन तो गए छनियन बैंक को जानते छनियन। अच्छा और घर पूरा कंप्लीट बन गए है? आवास सब बन गए है? आवास वो बन गए क्या? हाँ? बन गए का है आवास घर है पूरा बन गए है? हमारा नहीं बने हैं। देखिए, इसमें कोई घुमाने वाली बात नहीं है, ना ही मैंने कोई पैसे की डिमांड की है। अगर पैसे की डिमांड की है तो उनके पास कोई तो सबूत होगा। उनका जो भी आवास का समस्या है वो मेरे नियुक्ति से पहले का समस्या है। उनका खाता में जो भी दिक्कत हुआ है, गलत केवाईसी मेरे नियुक्ति से पहले का है, तो मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। और कुछ मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, जांच में तो पता चल ही जाएगा। और यदि वो व्यक्ति बोल रहा है तो उसके पास सबूत होना चाहिए, बिना सबूत के तो मैं इस चीज़ को मैं मानूंगी नहीं। बात पैसे की नहीं मैडम, वो वहाँ पर जियो टेकिंग या किस तरह से उसका मकान बना नहीं है और पैसा निकल चुका है, ये भी मतलब किस तरह से होता है? क्या होता है मकान बनाना हो और पैसा निकल गया, ये क्या मामला आया कभी सामने? देखिए, ऐसे मामले आए हैं हमारे यहाँ करतला ब्लॉक में। रामपुर जोगीपाली, कनकी जोगीपाली दोनों ग्राम पंचायत मिक्स है, इस वजह से बहुत समस्या होती है। अगर कनकी जोगीपाली के हितग्राही हैं वो रामपुर जोगीपाली में सेम नाम होने के कारण मिक्स हो जाते हैं। ये समस्या बहुत सारे पंचायतों में है हमारे यहाँ पे, और उसी के कुछ केसेस हैं। और देखिए क्या होता है कि कई बार एक नाम से 2 व्यक्ति रहते हैं और पंचायत में कन्फ्यूजन होने के कारण डाटा किसी और का जमा होता है और आवास किसी और का निकल जाता है। ये सारे कारणें होते हैं कि हितग्राही कोई और रहता है और किसी और व्यक्ति को आवास स्वीकृत हो जाता है। चूँकि ये सारा जितना भी आरोप मेरे ऊपर लगा है मेरे नियुक्ति से पहले का कार्यकाल का है, तो इसमें मुझे साफ साफ फंसाया जा रहा है और मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। जो दुलार से है उनका भी तक भवन बना नहीं है, 3 किस्तों में वो बोल रहा है कि मैं बैंक गया नहीं, उसके बाद भी पैसा निकल चुका है। तो यहाँ पर कहाँ पर चूक हुआ मैडम? उसका मकान पूरा दिखा रहा है, जियो ऑनलाइन में दिखा रहा है, उसका मकान पूरा संपूर्ण बन चुका है और मौके में बना नहीं है। जी देखिए, दुलार साय के बारे में जब मुझे संज्ञान में आया तो जांच में ये पाया गया कि गलत दुलार साय को आवास चला गया है और वो गलत दुलार साय है उसने राशि आहरण करके आवास बनाया है। वास्तविक में जो दुलार साय है उसे नहीं मिला है। तो जिनके द्वारा डाटा जमा किया गया है उनकी संपूर्ण जवाबदारी होती है कि सही व्यक्ति का डाटा जमा किया जाए, और सरपंच सचिव के हस्ताक्षर के बगैर हम डाटा लेते नहीं हैं। तो इसमें जिन्होंने डाटा संकलित करके जमा किया है और जिन्होंने पंजीयन किया है उनकी जवाबदारी होती है कि किस व्यक्ति को दिया जा रहा है आवास। तो जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी समस्या हुई है मेरे कार्यकाल से पहले हुआ है, मेरे कार्यकाल के बाद का जो भी समस्या है उसका मैं संपूर्ण जवाबदारी लूँगी। और यदि वो मेरे कार्यकाल के पहले का है तो उसका जवाबदारी मैं नहीं ले सकती। हाँ, ज़रूर मैं इस समस्या को समाधान करने का संपूर्ण प्रयास करूँगी। तो आपके ऊपर डायरेक्ट आरोप क्यों लग रहा है मैडम कि मैं नेहा साहू मैडम को 2,000 रुपये दिया, कोई बोलते हैं मैं 5,000 रुपये दिया, आरोप क्यों लगा रहे हैं आपके ऊपर? देखिए, अगर उन्होंने पैसा दिया है तो उनके पास ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वो पैसा दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी राह चलता व्यक्ति अगर मुझ पे आरोप लगा देगा तो फिर तो ऐसे तो मतलब कि आप किसी का भी आरोप को सत्य नहीं बता सकते हैं। और दूसरी बात रही तो यहाँ पे मेरे साथ देवीबाई रजवाड़े मैडम हैं जो हमारी जनपद सदस्य हैं। उनका हमेशा से मेरे प्रति व्यक्तिगत दुश्मनी रहा है, क्योंकि उनके बेटे आवास मित्र थे और उनके ऊपर आरोप लगा था हितग्राहियों के द्वारा कि उनके द्वारा अवैध रूप से वसूली की जाती है, जिस कारण उन्हें पद से हटा दिया गया। तब से मैडम को मुझसे व्यक्तिगत द्वेष है। इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, और जांच में तो आप सभी को पता चल जाएगा। करतला ब्लॉक में पूरा जनपद सदस्य अध्यक्ष के लेटर पैड में लिखकर नेहा साहू ब्लॉक समन्वय के शिकायत किए थे आवास के बारे से। तो आज कहाँ से जांच करने के लिए आए थे और किस विषय में जांच किए? आज कनकी ग्राम पंचायत और कत्तीमल ग्राम पंचायत जांच किए और ब्लॉक से भी आए थे अधिकारी लोग, तो यहाँ गलत पाए गए। किस तरह से गलत पाया है? एक तो है झड़ी भाई, उसका पूरा 3 किस्त निकल गए हैं, और वो बोला झड़ी भाई यदि पूछेगी तो बोला थे मैं एक दिन बैंक नहीं गया हूँ, एक दिन पैसा नहीं निकाला हूँ, और बाद भी कैसे निकाल के मुझे पता नहीं। और दूसरा श्री राम साहब थी, ओकर बैंक के खाता है पूरा ओकरे थी, अब पता नहीं पैसा दूसरे के खाता में चल देगी।
अब ये सब वही जो जियो टेकिंग करत नेहा साहू ओकरे पता है, अब वही जानी कहाँ करी कैसे करी। तो वो बिना मकान बने हुए तो पैसा कैसे निकल गया? कुछ कहीं में कोई कपड़ों मिली भगत, कोई अधिकारी कर्मचारी की मिली भगत से हो तो सब ये नेहा साहू की मिली भगत से हो है। सब वहाँ भी वो खुद श्री राम सारथी बोले है कि नेहा साहू ले मैं पैसा दे हूँ और मांगे रिश्ते लनी दे तक ले घपला करिस। एक आवास में कतका की मांग करते रिश्ते आप उनकर किस टाइप से शिकायत है? अब पता नहीं वो खुद श्री राम सारथी है मन कर बताया अधिकारी मन कर 10,000 की मांग करिस की। तो अगर अभी मकान नहीं बने हैं? कुछ नहीं बने हैं, पैसा भी एक किस्त नहीं पाए, दूसरे के में चल रही है। तो कहा चाहा था अपन पूरा जनपद सदस्य वाला में? पूरा एक सही जांच होना चाहिए और सही निर्णय होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24 न्यूज़।